वो अपने घर वालों को फैसिलिटेट करता हो, तब वो नेबर की सोचेगा। तब वो कहेगा कि यार आज मेरा नेबर भूखा सोया है, चलो मैं आज उसको कुछ खाना दे दूं। हम हैं ही भूखे, हम खुद ले रहे हैं, हम एड्स लेते हैं, हमें तो बहाना चाहिए अर्थक्वेक है इस मुल्क में, सैलाब है इस मुल्क में, हम तो चाहते हैं कोई आफत आए, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हम कहते हैं कि कोई आफत आए तो हमें पब्लिक नहीं हमारे मतलब ऑब्वियसली वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, हम इंटरनेशनल लेवल पे हम तो नहीं कर रहे ना, वही कर रहे हैं ना, वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव तो वही है। इंडिया के साथ कैसे रिलेशन होंगे तुर्की के, आपके ख्याल में? देखें, ये जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हर मुल्क अपने मुफादात को मलूज़े खातिर रखता है, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली जो हमारे तुर्की के साथ या टर्की के साथ रिलेशन है वो इंडिया के नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। ठीक है, अब अगला सवाल ये है, या अगली मैं आपको खबर ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब अर्थक्वेक आया है अभी तुर्की में, सबसे पहले जो हेल्प के लिए अनाउंस किया है, ऐलान किया है, वो इंडिया ने किया है और 2 कंसाइनमेंट भी भेज दी है। सर इंडिया से आप अपना मुआवजा ना करें, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री है जो इंडिया है, आबादी के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से भी, ठीक है, इंडस्ट्री भी देखें जितनी चाइना में इंडस्ट्री है उतनी उस हिसाब से इंडिया में भी इंडस्ट्री है। पाकिस्तान तो बिल्कुल भी कभी भी इस पोजीशन में नहीं हो सकता जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हमारा पाकिस्तान का है, कि कभी भी वो किसी दूसरे मुल्क की हेल्प करेगा। हम हेल्प लेने वाले हैं, हम देने वाले नहीं है, हम हमेशा लेते हैं, देते नहीं है ना, हम इस पोजीशन में हैं। इंडिया में इतनी एजुकेशन है, आप किसी भी आउट ऑफ कंट्री चले जाना, हमारे भी उधर हमारे भी बंदे जाते हैं ना पाकिस्तान से बाहर काम करने के लिए, वो मजदूरी मिलेंगे आपको, चाहे इधर से आप MBA करके जाओ वो आपको मजदूरी रखेंगे। उधर जितनी भी सीटों पे लगे हैं सारे पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर वो बड़े वो इंडियन मिलेंगे। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपने मुल्क को चला सकें। दोस्तों तुर्की में जबरदस्त तरीके से भूकंप आया है और इस भूकंप की वजह से अब तक 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन पहले ही दिन तुर्की में भूकंप आने के बाद मोदी सरकार भारत ने पूरी संवेदना व्यक्त की। PM मोदी ने संवेदना व्यक्त करते हुए तुर्की के साथ और पीड़ितों के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद भारत की तरफ से बड़े पैमाने पर मदद भी पहुंचाई गई। राहत सामग्रियों के साथ साथ खाने पीने के साथ साथ दवाइयां और NDRF की टीमों को भारत ने रवाना कर दिया है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5-5, 7-7 फाइटर जेट वहां रवाना कर दिए गए हैं। C-17 ग्लोब मास्टर से हर तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं। अब इन सब के बीच पाकिस्तान, कंगाल पाकिस्तान, एक भी मदद तुर्की की नहीं कर पाया। तो अब पाकिस्तान की मीडिया ने जो है आम लोगों से सवाल पूछना शुरू किया। तो पाकिस्तान की जनता और भारत की इस मदद को लेकर पाकिस्तान की जनता ने जो कुछ कहा है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के मुंह पे करारा तमाचा। जरा सुन लीजिए क्या कुछ कहा है पाकिस्तान। दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। कल की बात है कि तुर्की में 7.8 रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया, जिस पर सबसे पहले इंडिया ने अनाउंस किया कि हम इंसानियत की बुनियाद पर तुर्की की हेल्प करने जा रहे हैं। अब 2 अपनी कंसाइनमेंट भेज भी चुके हैं तुर्की में। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा, जब 2005 में पाकिस्तान में 7.5 रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था तब सबसे पहले तुर्की ने हेल्प की, बहुत ज्यादा हेल्प की। लेकिन आज हम इस कंडीशन में नहीं कि तुर्की की हेल्प कर पाए। और इंडिया, जिसका तासुर यह दिया जाता है कि वो इस्लामिक कंट्री के या फिर इस्लाम के अगेंस्ट है, सबसे पहले हेल्प के लिए वो क्यों पहुंचा? जहां पर भी इस्लामिक कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो, अगर आप ईरान की बात कर लें, अगर आप अफगानिस्तान की बात कर लें, जहां पर भी मुश्किल वक्त आता है तो इंडिया हेल्प के लिए जाता है। क्या पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फराज। क्या करते हैं? एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है, ठीक है। टॉपिक मेरा यह है जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तुर्की में अर्थक्वेक आया है 2005 में, पाकिस्तान में भी अर्थक्वेक आया था और तुर्की की तरफ से बहुत ज्यादा हेल्प की गई थी। क्या आज पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि तुर्की को इस मुश्किल वक्त में हेल्प कर सके? पाकिस्तान तो बिल्कुल भी कभी भी इस पोजीशन में नहीं हो सकता जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हमारा पाकिस्तान का है, कि कभी भी वो किसी दूसरे मुल्क की हेल्प करेगा। हम हेल्प लेने वाले हैं, हम देने वाले नहीं है, हम हमेशा लेते हैं, देते नहीं है ना, हम इस पोजीशन में हैं। या पहले कभी थे, पहले कभी किसी कंट्री को हेल्प की हो? पहले पास में तो हम थे, मतलब वो करते भी रहे हैं, ये नहीं कि नहीं, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। अभी इस पोजीशन में नहीं है। अभी तुर्की की तरफ से अब तो हम खुद डिफॉल्ट होने जा रहे हैं ना, हमने क्या किसी की हेल्प करनी है। ठीक है। तुर्की के जो इंडियन एम्बेसडर हैं उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए ये बोला है कि दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, इस अर्थक्वेक की पोजीशन में हमें इंडिया की तरफ से हेल्प की गई है। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया क्यों, जैसे भी वैसे तो तासुर ये दिया जाता है इस्लाम के अगेंस्ट है, इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट है, लेकिन ईरान हो, अफगानिस्तान हो, तुर्की हो, कोई भी कंट्री जहाँ पे कोई मुश्किल टाइम आता है वहाँ पे इंडिया पहुंच जाता है। क्या इस पे कहना चाहेंगे? इंडिया तो देखें, इंडिया इकोनॉमिकली बड़ा ऊपर जा रहा है, वो डेवलप हो रहा है। हम अभी भी अंडर डेवलप है, हम अभी भी डिक्टेशंस बाहर से लेते हैं, हमारे मुल्क का कोई सिस्टम नहीं है। डेमोक्रेसी उधर तो है, इधर डेमोक्रेसी है नहीं। हमारे पास एक नाम नहाज डेमोक्रेसी है, कुछ भी नहीं है। और रही बात इंडिया की, इंडिया ने तो हेल्प करनी है, वो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर चुका हुआ है, वो डेवलप्ड है। नहीं, जो तासुर दिया जाता है कि इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट है, तो फिर वो क्यों, मतलब तुर्की की नाम भी है। और सबसे पहले बड़ी चीज है कि सबसे पहले उनकी तरफ से, इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई हम हेल्प करेंगे। देखिए, इस्लाम एक अपनी जगह पे वो तो ठीक है, लेकिन इंडिया ने अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप भी तो रखने हैं ना। हम नेबर नहीं है।
हम नेबर है हमारे साथ। वो देखें, हमारा तो एक हॉट इशू है जो सदियों से चलता आ रहा है, जो मेरे नहीं ख्याल में कभी भी हल होगा इस कश्मीर का। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपने मुल्क को चला सकें। हमने कश्मीर कैसे ले लेंगे? हम ले भी लेंगे तो हमने उसको भी तबाही करना है। ऐसे ही है। तो वो देखें ना, वो पाकिस्तान से हटके वो फिर उसमें हमें ये नहीं चाहिए, एक वैसे एक क्वेश्चन रेज होता है ना यहाँ पे कि हमें ये नहीं चाहिए कि हम भी रिलेशन बेहतर कर लें। देखें सर, अगर अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, उसने रिलेशन बेहतर कर लिए, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, उसने रिलेशन बेहतर कर लिए, ईरान ने कर लिए, हम किस अना में, किस जिद में फंसे हुए हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल अपना नुकसान ही कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए, हमारा मुल्क अभी भी देखें डिवाइड हुआ पड़ा है। KPK अलग है, बलोचिस्तान अलग है, सिंध अलग है, पंजाब अलग है, बल्तिस्तान अलग है। हम खुद ही जब डिवाइड हुए हैं, जब तक हम खुद डेवलप नहीं होंगे, हम खुद यूनाइट नहीं होंगे, जब हम खुद अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, हम किसी की क्या हेल्प कर पाएंगे? पहले तो हमने खुद को देखना है ना, स्वीप बिफोर योर ओन डोर। पहले हमने अपना देखना है, उसके बाद घर में जो खामियां वो ठीक सबसे पहले हम अपना देखेंगे ना। जब हम इस पोजीशन में होंगे, जब एक घर बेहतर होता है ना, एक घर अच्छा, उसकी अच्छी इनकम हो, वो अच्छा कमाता हो, वो अपने घर वालों को फैसिलिटेट करता हो, तब वो नेबर की सोचेगा। तब वो कहेगा कि यार आज मेरा नेबर भूखा सोया है, चलो मैं आज उसको कुछ खाना दे दूं। हम हैं ही भूखे, हम खुद ले रहे हैं, हम एड्स लेते हैं। हमें तो भाना चाहिए अर्थक्वेक है इस मुल्क में, सैलाब है इस मुल्क में। हम तो चाहते हैं कोई आफत आए, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हम कहते हैं कि कोई आफत आए तो हमें पब्लिक नहीं हमारे मतलब ऑब्वियसली वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, हम इंटरनेशनल लेवल पे हम तो नहीं कर रहे ना, वही कर रहे हैं ना, वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव तो वही है। अब जैसे मुश्किल वक्त में इंडिया ने तुर्की का साथ दिया, एक नेचुरल सी बात है, कल को रिलेशन उनके साथ ज्यादा बेहतर होंगे या पाकिस्तान के साथ? आप क्या पाकिस्तान की फेवर में इंडिया के खिलाफ बोलेगा? नहीं, वो तो देखें, जो अगर किसी की हेल्प करता है तो वो तो उसी को वेटेज देगा ना। और पाकिस्तान को उसने क्यों देना? पाकिस्तान ने भी देखें, पाकिस्तान ने भी लीगल एड भेजी है। उस लीगल एड कह रहा हूँ, आप सिर्फ मैन पावर भेजी है। बंदे चलेंगे जी वहां पे जाके वो कुछ ना कुछ रेस्क्यू करेंगे। बाकी देखें, उस टाइम पे तो उनको चाहिए ना, कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए, कुछ कंस्ट्रक्शन का मटेरियल चाहिए, कुछ ऐसी लेबर मेडिसिन चाहिए जो कि उन्होंने भेजी है इंडिया को। अब वो सब चीजें चाहिए, हम कुछ नहीं ना दे सकते बेसिकली। हालांकि तुर्की हमारा अच्छा हमसाया है, हमारे साथ उसके बड़े अच्छे फ्रेंडली रिलेशनशिप हैं, लेकिन अगर हम उनको इस वक्त में जब उनको जरूरत है हम उनको हेल्प नहीं करेंगे तो वो हमारे साथ कैसा रिलेशन रहेगा? वही ना, दोस्ती की यही ऐसे ही तो टाइम होते हैं। नो डाउट मुश्किल वक्त है, इंसानियत सबसे पहले है। कोई भी कंट्री किसी की हेल्प कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे टाइम पे आपको नहीं लगता कि एग्जांपल सेट की जाती है दोस्ती की कि लो जी पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती है, देखें कैसे एग्जांपल। जब हमारी जेब में कुछ है ही नहीं तो हमारी दोस्ती कम होगी या बढ़ेगी? और जिनको हम कहते हैं जी वो इस्लाम के अगेंस्ट हैं, वो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, उनकी दोस्ती बढ़ेगी या कम होगी? इस्लाम के अगेंस्ट देखिए, वो इस्लाम तो है, वो मतलब नो डाउट वो है, लेकिन देखिए वो इंटरनेशनली उन्होंने अपनी वैल्यू भी अपनी वर्थ भी तो बनानी है। वो अगर सिर्फ यही तासुर दें कि भी वो मुसलमानों के अगेंस्ट है तो वो तो फिर इंटरनेशनल। लेट्स सपोज अगर वो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं तो फिर वो तुर्की को ना भी हेल्प करते हैं तो उसके अंदर किसी ने उन्हें कुछ पूछना तो नहीं था? नहीं, लेकिन यही तो वो वक्त होता है ना जब आपने इंटरनेशनली देखें। आप वो इंडिया जो है वो इस टाइम पे इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहा है, वो ऊपर आ रहा है, ठीक है, वो पांचवी, वो ठीक है, वो पांचवी बन रहा है, पावर बन रहा है। लेकिन वो देखें इस टाइम पे जब आप किसी ऐसी कंट्री को जिसको जरूरत हो आप उसकी हेल्प करते हैं तो ओवरऑल आपको सारी कंट्रीज बाहर वाली भी देख रही हैं, आपको बाहर के मुल्क सारे देख रहे हैं। एक सॉफ्ट इमेज बन जाता है। एक सॉफ्ट इमेज वो तो ऑलरेडी उसका बन रहा है ना कंपैरेटिवली पाकिस्तान से। देखें पाकिस्तान तो हम नीचे जहां माइनस में जा रहे हैं वो तो बड़ा ऊपर जा रहा है। ऐसा क्या करना चाहिए? लास्ट में ये बता दें कि कैसे पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो सकता है, कैसे पाकिस्तान के रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे, अब तो हम इस्लामिक कंट्री से भी करते जा रहे हैं, आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, अब आप देखें IMF कंट्रोल करने जा रही है पाकिस्तान को भी। सबसे पहले तो हमने IMF से अपनी जान छुड़ानी चाहिए। हमें ये जो हमारा जो सिस्टम है जिसमें अफसरशाही है, नौकरशाही है, वो हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। एक AC, एक DC, आप उसका प्रोटोकॉल देख लें, एक जस्टिस है आप उनका प्रोटोकॉल देख लें। हमें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें गरीब मुल्क है, हमें अपनी ये जो लग्जोरियस लाइफस्टाइल है इसको चेंज करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा कर्टेल करना पड़ेगा इन सारी चीजों को। हम इस सिचुएशन में जो भी हमारे मुल्क में है, जो हम डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, हमें ना करें, लेकिन ये कि सब ये कह रहे हैं कि हम कर भी चुके हैं। सबसे पहले हमें सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए कि इस मुल्क में क्या कौन सा सिस्टम होना चाहिए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, या इस्लामिक निजाम, शरीय निजाम? वो शरीय निजाम देख लें। हमारी जो रिलीजियस पार्टी है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा वो सिर्फ स्लोगन्स की हद तक ही रह गया, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। प्रैक्टिकली देख लें क्या हो रहा है। ये सूद का निजाम है, वो हर चीज है जो इस्लाम के अगेंस्ट है, वो हर चीज पाकिस्तान में पाई जा रही है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान। सबसे पहले अब हमें अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे ना तब ही हमारा इमेज भी बाहर अच्छा जाएगा, हम अपने नेबर्स के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप बना पाएंगे, तभी हम इंटरनेशनली अच्छी तरीके से जाने भी जाएंगे। ठीक हो गया। आपने IMF की बात की है कि हमें बहुत सी शराइत दिया, उनके साथ जो डील हो रही है उसके अंदर मुश्किल का सामने। बांग्लादेश भी IMF के पास गया।